तो गाइस अभी सुनने में आ रहा है कि जो जियो है और एयरटेल है दोनों के जो सिम के प्राइस है वो बढ़ रहे हैं। सिम के प्राइस यानी कि जो रिचार्ज आप करवाते हो मंथली रिचार्ज या फिर 3 महीने का या फिर ईयर रिचार्ज जो कि आप करवाते हो उनके प्राइसेस अब बढ़ने वाले हैं। पहले 3 साल और अगर आप डेटा देखें तो उनमें भी सेम चीज़ यही हुआ था। जियो ने अपने रिचार्जेस बढ़ा दिए थे, एयरटेल ने भी अपने जो रिचार्ज प्लान्स हैं उनके जो प्राइस है बढ़ा दिए थे। अभी आपको इसी में सिम में बने रहना है तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि मुझे लगता है चेंजेस होना चाहिए और वो आप भी ट्राई करिए, आप भी कोशिश करिए ज़रूर। जैसे कि आइडिया वोडाफोन आइडिया जो है मर्ज हुआ था एक टाइम पे, क्योंकि ये कंपनी कोलैप्स होने वाला था जब जियो और एयरटेल दोनों बूम पे थे या फिर इनके पास सफिशेंट ऑफ फंड्स थे, सफिशेंट रिसोर्सेज थे कि वो अपनी कंपनी और बिजनेस को आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन जो आइडिया और वोडाफोन है इनके पास इतना नहीं था, तो ये दोनों आपस में मर्ज हो गए। या तो इनमें से कोई एक कंपनी एयरटेल या जियो के अंदर हो जाता या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते अभी, लेकिन इन दोनों को सस्टेन करना तो ये दोनों मर्ज हो चुके। तो वोडाफोन आइडिया को अगर आगे भी और चलाना है तो आप इस जो सिम है इनके जो प्लान्स वगैरह वो बाय करिए या फिर इनका सिम यूज़ करें। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो ये दो प्लेयर्स हैं ना, जो आइडिया और एयरटेल है, वो आगे भी सस्टेन कर सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं और आगे बिजनेस ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जैसे अभी रिचार्ज प्लान बढ़ रहे हैं ना, और आइडिया के शायद अभी ना बढ़े क्योंकि उनके कस्टमर जो यूज़र्स है वो इतने ज़्यादा खुश नहीं है उनके रिचार्ज प्लान और सिम से, बिकॉज ऑफ इंटरनेट स्लो है और कई जगह इसका कवरेज नहीं है। एयरटेल और जियो का कवरेज आपको बहुत ज़्यादा जगह मिल जाएगा, स्पीड में बेटर हैं दोनों, लेकिन आइडिया थोड़ा सा स्लो होने की वजह से आपको हर जगह कवरेज नहीं मिलेगा। आपको हो सकता है डेटा आप पूरा इस्तेमाल ना कर पाएँ स्लो होने की वजह से। लेकिन अगर इस जो प्लेयर हैं या फिर कहे कि मार्केट में एक बिजनेस को लेके ना अलग अलग प्लेयर्स होते हैं, तो इजी ये रहता है कस्टमर्स के लिए, बेटर क्वालिटी मिलता है, कंपटीशन बना रहना चाहिए। अगर देखिए दो ही प्लेयर्स बचते हैं तो क्या केस होएगा, जैसे कि आगे अभी फ़ोन के केस में ले लो। फ़ोन में देखिए आईफोन ना जो एक ही ओनली ऐसा प्लेयर है जो कि ऐसे हाई क्वालिटी फ़ोन बनाता है। इसके बाद और भी सैमसंग है टक्कर में, और भी चीज़ें हैं। लेकिन आप आईफोन का प्राइस देखिए, सेम चीज़ जो क्वालिटी आपको जो फ़ोन है आपको जो मिलता है उसकी टक्कर का आपको कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन आप पिक कर लीजिए, 30,000 के रेंज से 20,000 के रेंज के बीच में भी आपको सेम लगभग क्वालिटी और कैमरा के मामले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको आईफोन के लेवल की मिल जाती है। लेकिन क्या होता है, आईफोन आपको फिर भी वही क्वालिटी दे रहा है जो कि आपको सेम एंड्रॉयड फ़ोन पे 30,000 पे मिल सकता है, 35 पे मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 पे मिल जाएगा अगर ब्रांड वैल्यू और लगा दो तो। लेकिन फिर भी वहीं आप देखिए आईफोन कितना महंगा है, या कुछ भी और रीज़न हो सकते हैं, लेकिन अगर ये एक नॉर्मल यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए आईफोन इसलिए भी महंगा है। तो अगर क्योंकि आईफोन से कंपेयर करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए आईफोन अपने प्राइसेस को हाई रखता है। प्रोडक्ट्स को कोई भी आप प्रोडक्ट देखिए उसका तो वो हाई रहते हैं। ऐसे ही कोई और अदर बिजनेस और या फिर अदर इंडस्ट्री को आप देखिए, जो कंपनी ना एक ही बिज़नेस चला रही है, सिंपल एक ही मार्केट में, यानी कि वो अकेली है या फिर 2 प्लेयर या 3 प्लेयर हैं, उनमें क्या होगा कि जो एक बिज़नेस करने वाले लोग हैं वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस मन चाहे बढ़ा सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स स्विच होने की वजह से एक बार वो प्राइस बढ़ गए अगर, तो फिर वो कम नहीं होते। लेकिन जब वहीं केसेस में अगर आप देखो कंपटीशन मार्केट में 3 से ज़्यादा प्लेयर्स हैं, 3 से ज़्यादा आप बोलो जो एक ही इंडस्ट्री में 3 से ज़्यादा बिजनेसेस हैं, तो क्या होता है वहाँ पे कंपटीशन बना रहता है क्वालिटी वाइज या फिर फ्रिक्वेंटली। जैसे अमेज़ोन वाली ऐसी चीज़ें हो गई, जैसे कि ऑनलाइन सेलिंग वाली वेबसाइट्स हो गई, इनमें कंपटीशन है, तो कंपटीशन क्या मार्केट में बनाना चाहिए। ये एक रूल ऑफ थंब है कि मतलब मार्केट को और जो यूज़र है उनको, कस्टमर्स को बेस्ट वैल्यू प्रोडक्ट मिल पाए कम प्राइजेस पे भी और बजट्स। सो आइडिया और वोडाफोन बना रहे, इसके लिए आप स्विच करिए थोड़ा सा, अगर कोशिश हो सकता है आपके इधर अगर आइडिया वोडाफोन सिम है तो आप नेटवर्क है तो आप वो यूज़ करिए। एयरटेल और आइडिया के प्राइस, एयरटेल और जियो के प्राइस तो वैसे ही बढ़ने ही वाले ही हैं। हो सकता है वोडाफोन आइडिया के भी बढ़ें, लेकिन इस सिम के जो प्राइस है वो बाद में बढ़ेंगे बहुत टाइम बाद, या फिर हो सकता है कि इसमें प्राइस बढ़ने के बाद कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स हों, क्योंकि ये कंपनी जो है अभी सस्टेन कर रही है, इसीलिए ये आपको बेस्ट क्वालिटी दे सकती है। लेकिन जो कंपनीज ग्रोथ कर रही हैं वो आपको क्वालिटी तो देंगी, बट वो क्वालिटी जैसे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि सभी की यूज़र्स की नहीं, जैसे कि अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लान चाहिए अच्छा, तो उसमें आपको देखिए कोई भी एडिशनल आपको OTT प्लेटफॉर्म्स का कुछ लगा के दे देंगे, जो मे भी सभी ये लोग यूज़ नहीं करते, बट स्टिल सभी लोगों को पे करना होएगा। तो ऐसी चीज़ें थोड़ा जो ब्रांड टॉप प्लेयर्स हैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन में चलता है,
बिजनेसेस में अंदर भी और कस्टमर्स के साथ भी होता है। तो कुछ कंपटीशन बना रहे, इसीलिए आप इन अलग अलग जो बिजनेसेस हैं मार्केट में भी, इवन आप देख लीजिए जो भी आप नॉर्मल डेली रूटीन का जो भी सामान आप बाहर से लाते हो, तो कोशिश करिए कि जो भी बड़े बड़े शॉप हैं, बड़े बड़े मॉल टाइप है, वहाँ से ना खरीद के जो नॉर्मल लोकल एरियाज़ में जो लोग लगाते हैं शॉप, वहाँ से बाय करें। वो इसलिए क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बना रहेगा, या फिर कहे कि सभी का ना बैलेंस रहेगा। अगर आप देखिए एक ही जगह पे ज़्यादा जाएंगे तो वहीं का मार्केट ग्रोथ होएगा, वहीं के लोगों की ज़्यादा ग्रोथ होएगी। एक जो नॉर्मल लोग हैं और जो छोटे से धंधे को धीरे धीरे करके बड़ा करते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन में है, उनका जो है एक तरह से आप कहो कि मार्केट ना सैचुरेटेड ना हो, कंपटीशन करके कि एक या दो प्लेयर ही ना बने रहें, इसलिए। और फिर जो भी आप देखो ना, जहाँ पे एक तरह से आपको सैलून की बात कर लो, आप एक नॉर्मल हेयर स्टाइल आप नॉर्मल सैलून में भी कटवा सकते हो, सेम चीज़ आप बहुत अच्छे प्रीमियम वाले में भी जाओगे तो वहाँ पे भी सेम चीज़ मिलेगी, लेकिन वहाँ प्राइजेज़ आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे बिकॉज उनका फैसिलिटी, ठीक। यही सेम चीज़ जिम में होती है, यही सेम चीज़ लोकेशन बाई लोकेशन डिपेंड करती है। आप कोई जिम ज्वाइन करो तो वहाँ पे आप, अगर वो सस्ता जिम है तो ऑब्वियसली थोड़ा लोकेशन आउटसाइड होगा, दूर होगा, या लो क्वालिटी हो सकता है कुछ सामान हो, लेकिन वही सेम चीज़ देखिए, वही 10 kg का डंबल अगर आपको लोकल जिम में उठाना है, वही सेम 10 to 12 kg का जो है वेट आप प्रीमियम जिम में भी करने वाले हो। तो सेम समझ रहे हो, क्वालिटी वही है, बट बिकॉज ऑफ ब्रांड वैल्यू, बिकॉज ऑफ कि वो अपने आप को कैसे शो केस कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं अपने आप को, बिजनेसेस या फिर लोकल बिजनेसेस जो भी होते हैं, या बड़े बिजनेस की बात कर लो, वो अपने प्राइजेस बढ़ा देते हैं। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है, कभी भी आप कोई भी चीज़ को बाय करें या फिर कभी भी किसी का भी सर्विस अगर आप यूज़ करें तो वहाँ पे आप कोशिश करिए कि जो नॉर्मल है या फिर मिडिल जो भी शॉप वगैरह हैं वहाँ पे भी आप यूज़ करिए। ये चीज़ ऑनलाइन पे भी लागू होती है ऑब्वियसली, ठीक। तो ऑनलाइन में भी आप कोशिश करिए कि क्या चीज़ें हैं चलने वाली हैं, आगे जाके क्या ग्रोथ होने वाला है। तो कंपटीशन मार्केट में बना रहे, इसीलिए आप हर चीज़ को बैलेंस करके चल सकते हैं, और आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स वगैरह सब वैसे कंपनीज देती ही हैं हालांकि। और इतना आज जितना भी जो ग्रोथ है चीज़ें हैं, तो उस चीज़ के लिए थैंकफुल रही, क्योंकि देखिए पीछे लोग काम कर रहे हैं, डेवलपर्स हैं, इंजीनियर्स आप बोल लो किसी को भी, साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स के लोग मिलकर के काम करते हैं, ताकि आप और हम जैसे लोग इस तरह से जो ऑनलाइन चीज़ें हैं या फिर ऑफलाइन में जो सर्विसेज है वो यूज़ कर पाए और अपना डेली लाइफ को नॉर्मल और ईजी से बेस्ट बना सके। आप जैसे देखिए चैट GPT है, ठीक है, और ऑनलाइन के जितने भी आप प्लेटफॉर्म से ले लीजिए, जो भी शॉर्ट्स फॉर्म आया था कंटेंट, उसमें भी क्या हुआ था कि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में भी इस चीज़ में अपना एक तरह से कि बिज़नेस में इन्वेस्ट करने का बहुत हद तक कोशिश करा कि उनकी ऐप्स चले, लेकिन इंस्टाग्राम और जो यूट्यूब शॉर्ट्स है वो आज पॉपुलर है। तो अब देखिए उनका एल्गोरिथम किस तरह से डिज़ाइन है, किस तरह से वर्किंग कर रहा है, कैसे इंजीनियर हायर करें, समझ लो। मतलब मार्केट में जो एक डोमिनेंट प्लेयर जो है वो है इंस्टाग्राम, ऑनलाइन रील्स के मामले में, ऑनलाइन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के जनर में। यूट्यूब शॉर्ट भी है, बट जो टॉप प्लेयर में है वो है इंस्टाग्राम। तो ऐसे आप समझिए मार्केट में बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो बिजनेसेस हैं, तो उनको आप कैसे किस तरह से आप उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, इट्स डिपेंड्स कि उनके बिजनेस ग्रोथ होंगे या फिर आपको कैसे सर्विसेज मिलेगा, तो वाइस वर्सा। ऑलराइट गाइस, तो ये था वीडियो। अभी वैसे जो सिम है एक बार एटलीस्ट आपको इसको चेक करिए, अगर आपको बेस्ट लगता है तो आप उस चीज़ को सिम वगैरह को चेंज करिए, या फिर अपने उसी सर्विस में भी बने रह सकते हैं। बट यही है कि जहाँ पे ज़्यादा यूज़र बेस होएगा वो कंपनी क्या है एक टाइम पे मोनोपोली या डुओपोली में जा सकती है। जैसे अभी जियो सिम और सिर्फ एयरटेल डुओपोली हो जाएगा अगर वी चला गया तो। सो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको सारा जो मैटर है जो समझ आया होगा आगे क्या होने वाला है, और भी इस तरह की टेक्नोलॉजी वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।